हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत करी थी इनके वर्गीकरण के बारे में, ठीक, और बहुत कुछ सीखा था। आज हम फिर से इनके वर्गीकरण के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के आज हम बातचीत करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में, ठीक है ना। पहले लेक्चर में हमने इसके वर्गीकरण के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी हैलोजन की संख्या के आधार पर, ठीक। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तब हमने बातचीत करी थी हैलोजन की संख्या के आधार पर, ठीक है ना। आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत करने वाले हैं कार्बन तथा हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। और आज ये वर्गीकरण हमारा एकदम 100% कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो आ जाइए मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों, ठीक है, और चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। और दूसरी चीज कि भैया अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चलो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर हम आपको इंग्लिश और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट की बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। हम वहां पर इंग्लिश के बारे में सिंथेसिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो तो आपको अच्छी तरीके से चीजें पता होंगी। फिलहाल शुरू करते हैं इस चीज को। सभी लोग बेटा हेडिंग बनाएंगे कि कार्बन तथा हैलोजन की आबंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। कि कार्बन तथा हैलोजन की आबंध की प्रकृति के आधार पर ये बात आपको समझनी है, ठीक। अब ये बोले प्रकृति क्या होती है, तो प्रकृति में आपको तीन बातें पढ़नी है कि भैया sp3 संकरित हो सकता है आपका कार्बन, ठीक। और हो सकता है आपका कार्बन कैसा हो, sp2 संकरित हो। और हो सकता है कि आपका कार्बन भैया क्या हो, sp संकरित हो, ठीक। ये तीन प्रकार से आपको क्वेश्चन बनते हैं और इन तीनों प्रकार को प्रकृति के हिसाब से आपको वर्गीकरण करना आना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अभी हम लोग आगे और बातचीत करने वाले हैं। चले तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि भैया sp3 संकरित जो कार्बनिक यौगिक हैं, sp3 संकरित जो कार्बनिक यौगिक हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये संकरण समझ लेते हैं कि भैया ये संकरण कैसे कन्फर्म हो। तो कुछ नहीं है, आपने पढ़ रखा है हैलोजन के बारे में। हैलोजन बेटा जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ठीक है ना, अगर उसके चारों के चारों बॉन्ड सिंगल हो गए तो फिर वो किसी से भी आगे जुड़ा हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या कहलाएगा भैया, sp3 संकरण वाला कार्बन कहलाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई नहीं होगी, ठीक है ना। जिस भी कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है अगर उसके चारों बॉन्ड सिंगल हैं तो आप ये समझ लेना कि भैया उसका संकरण कैसा होगा, sp3 संकरण होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बातचीत करें sp2 की, तो आप ध्यान रखेंगे भैया कि आपका हैलोजन जिस भी कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है अगर उसका एक भी बॉन्ड कैसा हो गया, डबल हो गया, तो आप बोलेंगे कि भैया इसका जो संकरण है वो क्या निकल करके आएगा, sp2 निकल कर आएगा, ठीक। संकरण वाली बात आज समझ लेते हैं, ध्यान रखेंगे। फिर आ जाते हैं sp संकरण में। तो आपका कार्बन आपका हैलोजन जिस भी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है अगर उसका एक भी बॉन्ड ट्रिपल हो गया तब आप समझ लेना कि आपका जो संकरण होने वाला है वो क्या निकल कर आएगा, sp संकरण निकल कर आएगा। क्या ये तीनों बातें आपको क्लियर नहीं हो जाती हैं तो बोलोगे भैया बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक। अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे क्या कि भाई आपको याद रखना पड़ेगा, पहली हेडिंग बनानी पड़ेगी sp3 संकरित कार्बनिक यौगिक, ठीक। यानी कि आबंध की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार से पढ़ने, sp3 sp2 और sp, ठीक। अब पहले बातचीत करते हैं sp3 वाले में, ठीक है ना। तो sp3 संकरित कार्बनिक यौगिक की बातचीत अगर करें तो देखो जरा ध्यान से, साफ साफ लिख रखा है कि इन हेलो एल्केनों में हैलोजन जो परमाणु है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, कहते हैं किसको, मैंने भी बता दिया आपको, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखेंगे। अब इनमें से भी आपको ध्यान रखना है कि भैया मोनो हेलो एल्केन की कहानी देखने को मिलेगी। अभी पीछे मैंने आपको कल पढ़ाया था मोनो हेलो एल्केन किसके आधार पर, हैलोजन की संख्या के आधार पर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोनो हेलो एल्केन किसके आधार पर, तो बोलोगे संकरण के आधार पर, ठीक। ये चीज समझना। अब इनमें भी मैंने आपको देखो मोनो हेलो एल्केन में कल मैंने तीन प्रकार के आपको पढ़ाए थे, 1 डिग्री, ठीक है ना, और 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है ना। इनको कैसे पहचानते हैं कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि हैलोजन भैया आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है अगर वो आगे चल करके अलग अलग
3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाएगा तो आप समझ लेना कि ये 3 डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो हमारा वही हैलोजन परमाणु कितने केवल और केवल 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन होगा, तो आप समझ लेना कि ये 2 डिग्री है, ठीक। लेकिन अगर वही आपका कार्बन परमाणु अगर आगे चल करके केवल 1 कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा तो आप समझ लेना कि भैया वो क्या है, हमारा 1 डिग्री है, ठीक। ऐसे पहचानते हैं डिग्री को। अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, करा इसमें से आपको ध्यान रखना है कि मोनो एलो एल्केन, मोनो का मतलब होता है एक, यानी आपको जो हैलोजन परमाणु की संख्या दिखेगी क्वेश्चन में वो कितनी दिखनी चाहिए, एक। लेकिन होने कैसे चाहिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आप इसमें ए नंबर हेडिंग बना करके लिखेंगे। मैंने आपसे पहले ही बताया था जब शुरुआत करी थी इस चैप्टर की, भैया इसमें जो वर्गीकरण है वो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का है, लेकिन जैसे मैंने कल आपको एक मैप बनाकर लास्ट में दिखाया था ना, वैसे ही आज को पूरा का पूरा पढ़ने के बाद में मैप बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा और उसी मैप के आधार पर आपको याद कर लेना है, बस कहानी कंप्लीट हो जाएगी। पहले बस एक काम करो, नोट्स जो बनवा रहा हूँ ना उन नोट्स को अच्छे से तैयार करो। अब आपने क्या करना है, हेडिंग बनानी है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलोगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक। अब इसमें क्या बताओगे, तो बोलोगे या इनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, क्या sp3 संकरित प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन परमाणु किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन परमाणु, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखना, बस इससे जुड़ा होता है, ठीक। कैसे पहचान करेंगे, जरा देखो ध्यान से कि भैया इसमें जो भी हैलोजन है वो जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ठीक, उसके चारों के चारों बॉन्ड कैसे होने चाहिए, पहले तो सिंगल। अगर सिंगल चारों बॉन्ड है तो इसका संकरण आपको दिख जाएगा कि भैया sp3 है, जो पहली चीज है, जो पहली चीज सेटिस्फाई करानी है, ठीक। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि भैया उसके अगर चारों बॉन्ड सिंगल होने के साथ साथ उसका अगला वाला जो बॉन्ड है वो एक किसी ना किसी कार्बन परमाणु के साथ बनना चाहिए। देखो एक बनना, बाकी दो इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक। तो ऐसे, तो अब बोलोगे अगर एक कार्बन परमाणु से आगे जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री बोल देंगे। समझ में बात आ गई, ठीक। इसको देखो बना करके देखते हैं। हमने कहा आपसे कि भैया हैलोजन हमारा जिस भी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है सबसे पहले तो उसके चारों के चारों बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, ठीक। अब देखो जरा इसके चारों बॉन्ड सिंगल कर दिए, देखो कैसे बोलोगे, ऊपर एक हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे दोनों लिख दिए अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, बोले हाँ। अब देखो और आगे, आगे ये किससे जुड़ा हुआ, एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ, ऊपर की तरफ मैंने इसका हाइड्रोजन दिखा दिया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसके चारों बॉन्ड बन गए, नीचे की तरफ मेरे भाई देखो ध्यान से, क्या जुड़ा हुआ, CH3 और एक CH3 मेरे भाई यहाँ पे जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ भैया, ठीक। अब अगर देखो हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके चारों बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं, मतलब आपको संकरण तो दिख गया sp3, बोले पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और दूसरी चीज देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या कि ये आगे चलकर केवल एक से, अब ये वाला 2 से जुड़े चाहे 3 से जुड़े, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा हैलोजन जिस कार्बन परमाणु जुड़ा वो आगे चलकर केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा होना चाहिए, ये बात कंफर्म करनी है केवल, ठीक। तो ऐसे केस में मेरे भाई इसको क्या बोलोगे कि ये भी क्या है, 1 डिग्री। चीजें पल्ले पड़ गई नहीं पड़ गई, बोले हाँ भैया समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसी सेम कहानी मेरे भाई इसकी है, देखो कैसे। तो आपने ध्यान रखना है कि भैया जो भी हमारा हैलोजन है, ठीक, वो जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने देखा कि उसके पहले तो चारों के चारों बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं, सिंगल। अब ये वाला एक कार्बन परमाणु इधर जुड़ गया करके, ठीक। अब इसके चारों बॉन्ड कैसे बन गए, सिंगल। लेकिन ये जो है ना आगे चल करके कितने, 3 ऐसे अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ रखा है, ठीक है ना। ऐसे ध्यान देख लो, चीजें क्लियर हो गई। अब इनमें क्या बन रखा है, तो बोलोगे हाइड्रोजन है, इधर भी क्या हाइड्रोजन, ठीक। इसकी शक्ल बन गई। अब देखो हैलोजन हमारा जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उसके देखो चारों बॉन्ड सिंगल है, इस कारण ये sp3। उसके बाद जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ रखा वो आगे चलकर कितने, केवल एक कार्बन जुड़ा। अब ये 3 जुड़ गया, हमें इससे क्या मतलब है ना, हमें केवल इससे मतलब था, ठीक। तो अब इसमें ध्यान रखना, ये अगर एक से जुड़ा रखा है तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये सारी चीजें अच्छे से तैयार करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और आगे कहानी को समझते हैं चल करके ध्यान से, चलिए भाई, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे की कहानी को। अब कह रहा है मोनो एलो एल्केन में दूसरी जो कंडीशन है वो क्या मिलेगी आपको, तो बोलोगे भैया द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बड़ी आसान है, देखो कह रहा इनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित, क्या बोलोगे मेरे भाई, sp3 संकरित द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। द्वितीयक का मतलब होता है मेरे भाई 2 डिग्री कार्बन परमाणु, ठीक। ऐसे अब कैसे पहचानेंगे, जरा मैं इसकी शक्ल बना के दिखाऊं आपको। मैंने कहा भैया हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है पहले तो उसके चारों के चारों बॉन्ड कैसे होना चाहिए, सिंगल। अब उसके बाद आपको ध्यान रखना आगे चल करके ये 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए।
बात समझ में आ गई? देख लो जरा ध्यान से, सेम शक्ल मैंने बना दी है, ठीक। अब इसके आपको देखो ध्यान से, तो चारों बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं, इसलिए संकरण, तो इसका क्या निकल आया, sp3। लेकिन अगर अब आप ध्यान से समझो तो आप देखो इसके चारों के चारों बॉन्ड जो आप सॉरी ये जो आगे चलकर देखो कितने, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाएगा। चीजें क्लियर हो गई? बोले हाँ भैया, ठीक। मैंने कहा इसकी शक्ल बना के दिखाऊं मैं आपको, तो ये रहा आपका हैलोजन। अब ये हैलोजन इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये आगे चल करके 2 ऐसे CH2 CH3, ठीक। और इधर पे आ जाओ तो इधर पे भी आपको क्या दिख रहा होगा, CH3, ठीक। और ऊपर की तरफ आपके पास भी केवल और एक H बचा, ठीक। अब देखो कि भैया हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु जुड़ा, पहले तो उसके बॉन्ड सारे देख लो, सारे के सारे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं आपको, सिंगल दिख रहे हैं। तो ऐसे केस में आप संकरण क्या बता देना, बोले भैया sp3 बता देंगे, ठीक। उसके बाद मैंने कहा अगर इसकी डिग्री देखना चाहो तो देखो ये हैलोजन जिस भी कार्बन परमाणु जुड़ा है, एक ये इधर कार्बन परमाणु जुड़ा, एक इधर साइड जुड़ा, ठीक। मतलब क्या बन गया, 2 डिग्री बन गया, ठीक है ना। ऐसे ध्यान करके रखना। इधर आ जाओ मेरे भाई, ठीक। अब ये देखो हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उसका देखो एक बॉन्ड ये सिंगल है, एक बॉन्ड ये सिंगल है, एक बॉन्ड ये सिंगल है, एक है हाइड्रोजन वाला सिंगल है, ठीक। तो अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसका भी संकरण आप क्या बोलोगे कि भैया ये कैसा है, sp3 है, ठीक। अब ये देखो आगे चलकर कितने, 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ गया है, ठीक। देखो ध्यान से, इसका इस वाले कार्बन का 2 ही तो कार्बन से संबंध है, बाकी ये कितने से जुड़ रखे हैं उधर आगे पीछे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा मेन मुद्दा तो इन दोनों कार्बन से ही तो है, ठीक। तो ऐसे केस में बोल दोगे कि भैया इसका जो मतलब डिग्री निकल कर आएगा वो कितना निकल आएगा, 2 डिग्री निकल करके आएगा, ठीक है ना। ऐसे याद करके रख लेना, बहुत कठिन चीज है ही नहीं मेरे भाई, है। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 3 डिग्री या तृतीय की कहानी समझनी है, ठीक। ये भी बहुत आसान सा काम है कि भैया तुम्हारा हाइड्रोजन जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वो आगे चल करके 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए। पहले चीज तो आपने देखा कि इसके चारों बॉन्ड सिंगल दिख रहे हैं, तो संकरण क्या बोल देना, sp3, ठीक। अब 3 कार्बन से जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री। सेम कहानी यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो भैया ये जो हैलोजन है वो जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा उसके चारों के चारों बॉन्ड पहले तो कैसे दिख रहे हैं आपको, तुम बोलोगे सिंगल दिख रहे हैं, सिंगल दिख रहे हैं तो क्या बोल देना, sp3 बोल देना, ठीक। अब ये देखो आगे चल करके 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, बोले हाँ भैया, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा 3 डिग्री कहलाएगा, ठीक। ऐसे तो आपने देखा भैया कि जो मोनो एल्किल हैलाइड है उनमें 3 नाम आपने पढ़े, कौन कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया समझ में आ गया हमको, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और आगे की कहानी समझते हैं। यहाँ पर क्या, एलिलिक हैलाइड, मैंने आपको यहाँ पर पहली हेडिंग क्या डलवाई थी, बोलो साथ में, तो बोला था भैया आपने कि मोनो एल्किल हैलाइड, क्या बोला था, मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक, यही तो पढ़ा था। दूसरा इसमें फिर आपने 3 नाम पढ़े, बोले कौन कौन से, तो बोला भैया 1 डिग्री पढ़ा हमने, ठीक है ना। फिर उसके बाद बी नंबर में हमने इसी में पढ़ा 2 डिग्री, ठीक। और फिर उसके बाद हमने इसी में सी नंबर पढ़ा 3 डिग्री, ठीक है ना। मैं लास्ट में सारा को सारी कहानी समझाऊंगा। अब इसी में आप अगर ध्यान से देखो 2 नंबर हेडिंग पढ़ानी, sp3 में ये 2 नंबर हेडिंग डालनी है, वो क्या डालनी है, एलिलिक हैलाइड। ध्यान रखना क्या डालोगे, एलिलिक हैलाइड डालेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखने वाली चीजें हैं ये सारी सारी चीजें, ठीक है ना। ऐसे एलिलिक हैलाइड, अब ये एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, डेफिनेशन में एक बार देख लो, बहुत आसान सा काम है। क्या कह रहा है भैया, इनमें मोनो हैलाइड यानी कि एक ही मिलेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परंतु sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। उधर नहीं समझ रहा है डेफिनेशन, इधर आ जाओ। मैंने कहा मेरे भाई क्या कि हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वो चारों के चारों बॉन्ड उसके कैसे होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, क्योंकि पहले ध्यान रखना इसका संकरण क्या कह रहा है, sp3, ठीक, ये ध्यान रखो। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भैया हैलोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, sp3 वाले से, sp3 किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 वाले से सॉरी, देखो जरा ध्यान से ना, इसी तरीके से बनाना भी है तुमको यहाँ पे, ठीक। अब ये जो sp3 वाला जिस किसी से भी जुड़ा हुआ है ना उसका एक बॉन्ड क्या हो जाना चाहिए, डबल बॉन्ड, बस इतना अंतर है। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, यहाँ पे H भर दो, यहाँ पे भी H भर दो और इधर भी H भर दो, ठीक है ना, और इधर भी H भर दो, इधर भी H भर दो, ठीक। मेरे भाई देखो पहले ध्यान से, क्या कि हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ उसके चारों बॉन्ड तुम्हें क्या दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, बोलोगे हाँ भैया दिख रहे हैं सिंगल सिंगल, ठीक। अब अगर चारों बॉन्ड सिंगल दिखाई दे रहे इसका मतलब उसका संकरण तो कैसा मिल गया, sp3 मिल गया, बोले हाँ, ठीक। अब ये जो sp3 वाला जिस भी कार्बन परमाणु जुड़ा उसका एक बॉन्ड क्या दिख रहा है मेरे भाई, आपको डबल दिख रहा है,
यही तो बताएगा आपको कि इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और वही आपने डेफिनेशन में लिखा है कि हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, लेकिन जो sp3 संकरित कार्बन परमाणु है वो आगे चलकर sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक, यही तो मैंने भी यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है ना, ऐसे ये चीज नोट कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, देखो हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके देखो चारों बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं, सिंगल। कैसे पता चला, बोले देखो यहाँ पे ध्यान से। ठीक है ना, ऐसे एक ये हाइड्रोजन के साथ बना दिया, एक ये हाइड्रोजन के साथ बना दिया। अब ये अगला एक कार्बन के साथ बना हुआ, इसका हाइड्रोजन मैंने ऊपर की तरफ चिपका दिया, बीच में ये क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन मैंने उधर चिपका दिया, एक हाइड्रोजन इसका इधर चिपका दिया। देख लो खुद ही ध्यान से, हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल। संकरण sp3। उसके बाद जो sp3 वाला जिस भी कार्बन परमाणु जुड़ा उसका एक बॉन्ड कैसा है, डबल है। संकरण बोलोगे sp2। बस इतनी सी कहानी समझनी, कुछ है ही नहीं कठिन काम इसमें, है ना। देख लो जरा ध्यान से, इसमें भी आगे चल करके। ठीक भैया, ये हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा उसका सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो क्या मिल जाएगा, sp3। अब ये sp3 वाला जिससे भी जुड़ा हुआ है उसका एक बॉन्ड कैसा है, डबल है। संकरण कैसा दिखेगा, sp2 दिखेगा। ठीक है ना, ऐसे समझना। अब इसमें देखो हैलोजन जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो मेरे भाई कि उसका एक बॉन्ड ये सिंगल, एक बॉन्ड ये सिंगल, एक बॉन्ड ये सिंगल। बोले तीन ही तो बॉन्ड दिख रहे, चौथा बॉन्ड मेरे भाई किसके साथ बना होगा, हाइड्रोजन के साथ में बना हुआ होगा। ठीक है ना, जो दिखाया नहीं गया है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, ये आ जाओ। अब इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन परमाणु है वो इसी कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब इसका मेरे भाई एक बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको, डबल दिख रहा है। बस तुरंत समझ जाओ कि इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2, इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3। बस हो गई कहानी की, नहीं होती पहचान होगी। ठीक, ऐसे पहचानना है। ठीक, बहुत कठिन चीज है ही नहीं। एलिलिक हैलाइड पड़ गया, बोले हाँ भैया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। एलिलिक हैलाइड के बाद में तीसरा नंबर आएगा आपके पास में बेंजिलिक हैलाइड। ठीक, इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है कि इसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा और sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। बोले कैसे, देखो जरा ध्यान से। हमने कहा इसी में देख लो आप चाहें। ठीक है ना, क्या बोला हमने कहा, ये हमारे पास में क्या हो गया मेरे भाई, हैलोजन हो गया। ठीक, अब इस हैलोजन के मैंने देखा क्या कि चारों के चारों बॉन्ड मैंने कैसे बना दिए मेरे भाई, सिंगल बना दिए। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। ऐसे ये बन गई कहानी पूरी। ठीक, तो अब देखो आप बहुत अच्छे से ध्यान से कि इस वाले हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु जुड़ा उसके चारों बॉन्ड आपको कैसे दिख रहे हैं, सिंगल। तो इसका संकरण आपको कैसा दिख गया, sp3। तो वही तो लिखा है कि इनमें हैलोजन परमाणु जो है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक, लेकिन जो sp3 वाला है वो बेंजीन वलय के। अब आप देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा गया। देखो मेरे भाई, ठीक, अभी मैंने आपको शुरुआत में ही सिखाया था जब आयुपीएसी पढ़ाया था कि ये सब कार्बन होते हैं, ये सब बेंजीन के पास में क्या है, कार्बन है। ठीक, तो अब इस कार्बन से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। अब आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन का एक ये बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको, डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से। ये एक बॉन्ड आपको डबल दिख रहा है, बोले हाँ भैया। ठीक, बस डबल होना ही तो क्या कहलाता है, sp2 संकरण कहलाता है। ठीक, हो गई कंप्लीट कहानी की, नहीं हो जाए सोच करके बताओ। तो कोई समस्या नहीं है मेरे भाई आपको समझने के लिए, बहुत आसान सा काम है। ठीक, अभी मैं आपको सारी चीजें याद कराऊंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है ना, बस एक बार नोट्स बना लो, फिर याद कराने का काम मेरा है, मैं आपको चीज सिखा दूंगा। ठीक, अब हो गया कंप्लीट। अब ये देखो ध्यान से, पहली आपने हेडिंग डाली थी क्या, sp3। तो sp3 का काम हो गया कंप्लीट मेरे भाई। ठीक, अब 2 नंबर हेडिंग आप बना करके लिखो sp2। क्या बना करके लिखो, sp2। ठीक, अब sp2 में हमारे पास में दो प्रकार की कहानियां हैं। ठीक है ना, एक एरिल हैलाइड है, एक और आगे देखने को मिल जाएगा। ठीक, चले आगे। तो बोलो ध्यान से, पहले इसमें लिख लो क्या कि इन मोनो हैलाइड में हैलोजन परमाणु जो है sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ये कैसे पहचाने, तो कुछ नहीं, आराम सी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका एक बॉन्ड हमेशा और हमेशा कैसा होना चाहिए मेरे भाई, डबल होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो अगर एक भी बॉन्ड डबल है तो संकरण क्या निकल कर आएगा, sp2 निकल कर के आएगा। ठीक, बोले हाँ, समझ में आ गई कहानी। चलो भाई। ठीक, अब देखो, अब इसमें से आपको कह रहा है ये निम्नलिखित दो प्रकार के हैं, इसमें आपको पहला याद रखना है एरिल हैलाइड। एक नंबर हेडिंग बना लो क्या, एरिल हैलाइड। ठीक, अब एरिल हैलाइड में क्या कह रहा है, इनमें मोनो हैलाइड में, इन मोनो हैलाइड में हैलोजन परमाणु, या बोल सकते हो इनमें जो हैलोजन परमाणु है वो बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है ये।
ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पूरे बेंजीन बना करके दिखाया था, और ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसे ये है कहानी, ठीक। ये बेंजीन बन क्या बोलोगे, हाँ। अब इस बेंजीन के पास में ये अलग अलग टोटल कितने कार्बन है, तो बोलोगे भैया 6 कार्बन है। देखो ध्यान से, कितने कार्बन है, 6, ठीक। तो अब आपका हैलोजन इसी कार्बन परमाणु से तो जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन का मेरे भाई आप देखो ध्यान से, तो ये आपको 2 बॉन्ड कैसे दिख, सॉरी 1 बॉन्ड आपको कैसा दिख रहा होगा, डबल दिख रहा होगा। अब इसी डबल बॉन्ड के कारण तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2। अब sp2 है, इस बेंजीन की शक्ल को मेरे भाई हम लोग बोलते हैं एरिल। क्या बोलते हैं, एरिल। और इसी एरिल की वजह से क्या बन जाएगा, ये एरिल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ध्यान करके रख लेना। आगे चलते हैं, अब अगली कहानी को समझते हैं मेरे भाई। अब अगली कहानी में जो है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वाइनिलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। बोले ये क्या बोला होगा, कुछ नहीं, बड़ी आसान चीज है, देखो ध्यान से। कह रहा इनमें हैलोजन परमाणु एलिफैटिक, एलिफैटिक किसको बोलते हैं, जिसमें बेंजीन ना हो, इसमें बेंजीन ना हो उसे एलिफैटिक कह देते हैं, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि भैया इनमें हैलोजन परमाणु एलिफैटिक हैलाइडों में उपस्थित sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ठीक। तो अब एलिफैटिक में कैसे जुड़ा होगा, तो मैंने कहा आपसे ध्यान से देखो, ये हमारा हैलोजन हो गया। अब ये ध्यान रखो, ये अब इसका मैंने एक बॉन्ड कैसा बना दिया मेरे भाई, डबल बॉन्ड बना दिया। बहुत अच्छे से समझना ध्यान से, ठीक है ना। ये मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक। तो अब तुम ध्यान से देखो मेरे भाई कि हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उसका मेरे भाई एक बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको, डबल दिख रहा होगा। तो ऐसे केस में इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक। संकरण sp2 होते ही आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या नाम देना, वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, ठीक। ऐसे याद कर लेना। अब इधर देख लो भी मेरे भाई, ठीक है ना। हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु जुड़ा उसका एक बॉन्ड कैसा दिख रहा है आपको, डबल दिख रहा, मतलब क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड कहलाएगा, ठीक है ना। आगे चलें। अब तीसरी हेडिंग मेरे भाई आप बना करके लिखेंगे sp संकरित यौगिक। तीसरी हेडिंग क्या बना कर लिखेंगे मेरे भाई, sp संकरित यौगिक। अब sp संकरित यौगिक में क्या करोगे भैया, त्रिआबंधित से जुड़ा होगा, ठीक है ना। हैलोजन आपका जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका मेरे भाई एक बॉन्ड कैसा होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ओके। अब कैसे पहचानेंगे, ये तो बहुत आसान सा काम है। जैसे मैंने कहा मेरे भाई ये हैलोजन हो गया। अब आपका हैलोजन जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका एक बॉन्ड कैसा होना चाहिए मेरे भाई, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये बात आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक। तो आपने देखा कि हैलोजन आपका इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, उसका एक बॉन्ड क्या मिल गया मेरे भाई, ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। तो ऐसे में संकरण क्या निकल कर आएगा, sp संकरण निकल करके आएगा, ठीक है ना। और ये हो गया वर्गीकरण आज से आपका कंप्लीट मेरे भाई, ठीक है ना। इतना वर्गीकरण आपको पढ़ना था जो एकदम 100% अच्छे से कवर कर लिया आपने, ठीक। अब हम लोगों के पास में केवल एक काम बचा है, और वो ये कि भैया हम लोग बनाएंगे अभी मैप। क्या बनाएंगे, मैप बनाएंगे, और मैप बना करके हम लोग उस चीज की तैयारी करेंगे, ठीक। अब कैसे देखते हैं मैप कैसे बनाएंगे, जरा समझना ध्यान से, है ना। और मैं अभी आपको पूरी कहानी समझाता हूँ जो मैंने शुरुआत से लेकर के वर्गीकरण में अभी लास्ट तक पढ़ाया है, ठीक है ना। और बड़े ध्यान से समझना अच्छे से आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो चीज थी वो यही थी कि आपको क्या करना था, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या करना है मेरे भाई, वर्गीकरण करना। क्या करना था, वर्गीकरण, ठीक। अब इस वर्गीकरण को करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपको 2 तरीके से बताए थे। इसके वर्गीकरण मैंने आपको कितने तरीके से बताए थे, तो बोलो भैया 2 तरीके से बताए थे। बोले कौन से वो 2 तरीके थे, तो उन 2 तरीकों में मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि जो पहला तरीका था वो ये था कि हैलोजन की संख्या के आधार पर। क्या बोलोगे मेरे भाई, हैलोजन की संख्या, ठीक है ना। पहला तरीका ये था ना, बहुत अच्छे से समझना ध्यान से हर एक चीज को, ठीक। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था क्या, कि हैलोजन की संख्या के साथ साथ आपको दूसरी चीज याद रखनी है, कार्बन तथा हैलोजन के आबंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। यही तो पढ़ाया था, आबंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक। तो पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं किसकी, हैलोजन की संख्या के आधार पर, ठीक। अब हैलोजन की संख्या के आधार पर आपने कितनी चीजें सीखनी थी, तो बोलोगे भैया 2 सीखनी थी, ठीक। बोले कौन कौन सी सीखनी थी, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई कि जो सबसे पहली चीज आपको सीखनी थी वो थी आपके पास में हेलो एल्केन। क्या सीखना था मेरे भाई, हेलो एल्केन सीखना था, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखेंगे इसको, हेलो एल्केन, ठीक। ऐसे ये बहुत आसान सा काम है। और दूसरी चीज जो आपको सीखनी थी मेरे भाई वो क्या थी, तो बोलोगे भैया हेलो एरीन था, ठीक है ना। इसको दूसरी चीज आपको क्या सीखनी थी, तो बोल देना भैया आप क्या, कि भैया हमें सीखनी थी हेलो एरीन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ना, हेलो एरीन। ये 2 चीजें आपने सीखनी थी, ठीक। हैलोजन की संख्या के आधार पर आपको हेलो
ठीक है ना, ये हेलो एल्केन और ये हेलो एरीन, ठीक, मतलब इनका वर्गीकरण आपको करना था, ठीक। तो हमने कहा था आपसे कि पहले किसका वर्गीकरण कर लो, हेलो एल्केन का कर लो, ठीक। तब हमने वहां पर आपको बताया था कि भैया इस हेलो एल्केन के वर्गीकरण में आप पहली हेडिंग यानी कि ऐसे एक नंबर में आप हेडिंग बना करके ऐसे लिख सकते हो भैया क्या, कि मोनो हेलो एल्केन। क्या लिख सकते हो मेरे भाई, मोनो हेलो एल्केन, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। अब इस मोनो हेलो एल्केन में फिर मैंने आपको अलग अलग 3 चीजें बताई थी, क्या, कि भैया यहाँ पर आपको ध्यान रखना 1 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे। और फिर मैंने इसी में बी नंबर में आपको सिखाया था मेरे भाई क्या, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको यहाँ पर सी नंबर में सिखाया था 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये थी कहानी हमारी किसकी, मोनो हेलो एल्केन में, सॉरी हेलो एल्केन की पूरी कहानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब इस चीज को समझना बड़े ध्यान से, ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा, इसी में मैंने आपसे 2 नंबर फिर हेडिंग बनवा कर लिखवाया था, और मैंने वहां पर बताया था आपको क्या, पॉली हेलो एल्केन, ठीक है ना, पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन में मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया 2 से अधिक आपको क्या देखने को मिलेंगे, हेलोजन परमाणु देखने को मिलेंगे, ठीक। फिर मैंने यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाई थी इसी पॉली हेलो एल्केन में, डाई हेलो एल्केन। याद करो मेरे भाई, क्या बताया था मैंने, डाई एल्किल हैलाइड या डाई हेलो एल्केन लिख लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना मेरे भाई, तो डाई हेलो एल्केन में मैंने आपको 2 बातें सिखाई थी, ठीक है ना। कौन कौन सी 2 बातें सिखाई थी, याद करके बताओ जरा ध्यान से, ठीक है। याद आ रहा है क्या किसी को, बोलो जरा फटाफट, ठीक है। नहीं याद है ना, क्योंकि घर में पढ़ा ही नहीं है तो क्यों याद होगा, ठीक। मैंने बताया था मेरे भाई आपको क्या, जेमी डाई हैलाइड, क्या बताया था मेरे भाई, जेमी डाई हैलाइड। और फिर मैंने इसी में बी नंबर आपको पढ़ाया था मेरे भाई क्या, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है ना। ऐसी 2 बातें मैंने आपको वहां पर सिखाई, ठीक है ना। इतना सब कुछ था हमारे पास में किसको लेकर के, हेलो एल्केन को लेकर के, ठीक है ना मेरे भाई। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम लोग बातचीत कर लें किसके बारे में, तो इस हेलो एरीन के बारे में, ठीक। तो इस हेलो एरीन के बारे में जैसे ही हम लोग चलेंगे, तो फिर मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको 1 नंबर हेडिंग बनानी है, और उसमें लिखना आपको क्या, मोनो हेलो एरीन, ठीक है ना। क्या बोलोगे, मोनो हेलो एरीन, ठीक। और इसमें क्या सिखाया गया था, तो बोला था भैया इसमें एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, ठीक। फिर मैंने दूसरी हेडिंग आपको बताई थी क्या, कि डाई हेलो एरीन, क्या बोलोगे मेरे भाई, डाई हेलो एरीन, ठीक। फिर उसके बाद मैंने इसी में आपको तीसरी एक और हेडिंग बना करके बताई थी, ठीक। और उसमें मैंने लिखा था ट्राई हेलो एरीन, क्या बोलोगे, ट्राई हेलो एरीन, ठीक। इतना वर्गीकरण था किसके आधार पर, हेलोजन की संख्या के आधार पर मेरे भाई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, सब कुछ सीख जाओगे, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। इस बात को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं इधर की तरफ, ठीक। अब इधर पे मेरे भाई आपको याद रखना है, ठीक है। मैं भी सब कुछ आपको दिखा दूंगा वापस से, टेंशन कतई मत लो उसकी ना, कि भैया क्या क्या कहानी है, ठीक। सब सीखोगे आराम से। अब इसमें मैंने आपको 3 बातें सिखाई है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो मैंने इसमें आपको कितनी 3 बातें सिखाई अच्छे से, ठीक। और वो कौन कौन सी 3 बातें सिखाई हैं जरा ध्यान से देखना इधर पे, ठीक। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि भैया sp3, ठीक है ना, ये। और फिर मैंने आपको बताया इसी में क्या, sp2, और फिर मैंने आपको बताया इसी में क्या मेरे भाई, sp, ठीक। ये 3 बातें आप अच्छे से याद कर लोगे, बोले हाँ भैया, ठीक है ना। अब sp3 की अगर मैं बातचीत करूं, मैंने कहा 1 नंबर हेडिंग बना करके लिखा आपने क्या, sp3 संकरित यौगिक, ठीक। अब sp3 संकरित वाले में मैंने आपको पहली चीज सिखाई है ये, कि भैया आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मोनो, क्या लिखोगे, मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक। अब मोनो एल्किल हैलाइड के बाद फिर मैंने आपसे कहा इसी में ए नंबर हेडिंग बना लो, और इसी में आप लिखोगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्या बोलोगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, याद आ रहा है ना। अभी मैंने जस्ट आज ही खत्म करा ये सारी चीजें, ठीक। अब ये तो वही चीज हो गई, ठीक। उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पर बी नंबर हेडिंग बनाया, और इसमें क्या लिखा है मैंने आपको, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। अब उसके बाद में सी नंबर मैंने आपको हेडिंग बना करके दिखाया क्या, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखें कि ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद
अभी भी बातें खत्म नहीं हुई है, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना, कि बातें अभी भी खत्म नहीं हुई है, ठीक। अभी भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखना है। अब 1 नंबर के बाद आप यहाँ पे 2 नंबर में मैंने आपसे कहा था कि भैया अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलिलिक, क्या पढ़ेंगे, एलिलिक एल्किल हैलाइड या एलिलिक हैलाइड, एलिलिक एल्किल हैलाइड, ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे। एलिलिक के बाद मैंने फिर इसी में आपको 3 नंबर एक और हेडिंग बनवाई और उसमें मैंने आपसे बताया क्या कि भैया बेंजिलिक, क्या बोलोगे, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक, या एल्किल हैलाइड, ऐसे ध्यान रखना, ठीक। इतना होने के बाद अब फिर हमने बातचीत करी आपसे कि भैया अब आपको 2 नंबर हेडिंग बनाना और इसमें लिखना आपको sp2 संकरण वाली बात, किसकी बात, sp2 संकरित कार्बनिक यौगिकों की। अब sp2 वाले में आपने देखा भैया कि आपको 2 बातें सीखनी पड़ी, कितनी बातें, 2 बातें, ठीक है ना। अब कौन कौन सी 2 बातें सीखनी पड़ी, तो हमने कहा पहला आपने पढ़ा है एरिल हैलाइड, क्या पढ़ा, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। और फिर आपने बी नंबर में क्या पढ़ा है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया एरिल के बाद हमने बी नंबर में पढ़ा है वाइनिलिक हैलाइड, क्या पढ़ा है, वाइनिलिक हैलाइड, ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड। अब इसी जगह पे मैं तीसरी एक और आपके पास में हेडिंग बना देता हूँ और ये 3 नंबर में आपने पढ़ा है भैया sp संकरण, ठीक, ये है कहानी मेरे भाई, ठीक है ना। इतना ही तो सब कुछ आपको पढ़ना है, बहुत कुछ खास ज्यादा नहीं है मेरे भाई। अगर आप अच्छे से कवर करना चाहो तो इस तरीके से मैप बना करके एक ही बार में, मैं कहता हूँ मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा आपको ये पूरा का पूरा वर्गीकरण तैयार करने में, ठीक है, एक बार केवल लिख लो बड़े ढंग से, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक, पहले ऐसे वर्गीकरण करना, मैप बनाना, चार्ट बनाना और उसको लिखना, ठीक। फिर उसके बाद में सोचना कि भैया हमारा 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, वाइनिलिक क्या होता है, एलिलिक क्या होता है, बेंजिलिक क्या होता है मेरे भाई, ठीक, ऐसे सब सोचोगे ना तो सब याद हो जाएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कंफ्यूजन था, आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन एकदम से 100% क्लियर हो गया होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट बचा होगा मेरे भाई तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। इतनी बात को अच्छे से समझ लेना ध्यान से, है ना। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखना और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में बनाए रखना, ठीक है ना।